जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ यह सीरीज बेहद पसंद आने वाला है। 4 ऐसी पार्टियों के नाम बताने जा रहा हूँ ना, जो पुत्रमोह के चक्कर में धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ। कहीं पूरे देश से तो कहीं पूरे राज्य से बाहर होते चली आ रही। और मुझे तो लगता है जिस तरीके से गायब हो रही है ना, ऐसा लगता है कि वही गिद्ध वाला हाल होगा। कहीं गिने चुने हालात मिलेंगे इनके, कहीं गिने चुने नंबर मिलेंगे। चलिए उन चारों पार्टियों के नाम आपको क्रमशः बताने जा रहा हूँ। इस नंबर पर सबसे पहले कांग्रेस का नाम। किसी जमाने में जानते हैं पूरे देश में तूती बोला करती थी, और जानते हैं ज्यादातर राज्यों में इन्हीं की सरकार। स्वतंत्रता के बाद अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर इन्हीं की सरकार थी प्रत्येक राज्यों। अभी 2014 के पहले की बात करूं ना, तो इन्हीं की सत्ता सरकार थी। लेकिन समय ऐसा बदला, पुत्रमोह के चक्कर में ना राहुल गांधी को लगभग 10 बार लॉन्च किया गया है। 10 बार लॉन्च किया गया है, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, पुत्रमोह के चक्कर में पार्टी पूरी तरीके से जानते हैं विलुप्त होती चली गई। अगर वर्तमान मैं बात करूं कि किन राज्यों में इनकी सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बचे हुए हैं। मात्र खुद के दम पर, गठबंधन के दम पर 2 राज्यों में इनकी और सरकार है, तमिलनाडु, झारखंड। लेकिन ज्यादातर राज्यों में खत्म हो गए हैं। सोचिए स्वतंत्रता के बाद इनकी क्या हालात थी, आज क्या हालात। कारण क्या है? पुत्रमोह के चक्कर में मात्र एक ही कारण है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2014 के बाद ये कभी वापसी नहीं कर पा रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पर बस चिल्ला रहे हैं, भैया मुझे भी बैटिंग करने का मौका दिया जाए, लेकिन बैटिंग नहीं मिल रही। जानते हैं दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। पुत्रमोह के चक्कर में पूरे प्रदेश से बाहर हो जाती है। मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए रखा है, पूरे भारतवर्ष में जानते हैं सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के किसी जमाने बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी समाजवादी पार्टी। 1992 में इसकी स्थापना होती है। मुलायम सिंह यादव जानते हैं इस पार्टी के माध्यम से 3 बार मुख्यमंत्री रहते हैं, 1 बार रक्षा मंत्री रहते हैं। लेकिन 2012 में बहुत बड़ी मैंडेट जीत मिलती है समाजवादी को, और जानते हैं 224 सीट मिलती है। 224 सीट मिलती है, और अचानक से पुत्रमोह के चक्कर में अखिलेश यादव को लॉन्च किया जाता है। और सही बात बताऊं ना, तब से कभी वापस नहीं आ पा रहे हैं अखिलेश। खुद के दम पर, पिताजी के दम पर आए थे, लेकिन खुद के दम पर कभी पुनः नहीं आ पा रहे हैं। तो पुत्रमोह के चक्कर में ना यह पार्टी पूरे प्रदेश से विलुप्त होती जा रही। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो शायद अब तक इनका ग्राफ और ऊपर होता। मैंने बताया ना, 2012 में 224 सीट हासिल किए। अपने जमाने में जानते हैं बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था, पहली बार ऐसा हुआ था तो वो समय था। लेकिन पुत्रमोह के चक्कर में अखिलेश यादव को लॉन्च किया गया, और अखिलेश यादव दोबारा अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। इस मामले में मैंने तीसरे नंबर की पार्टी जो पुत्रमोह के चक्कर में पूरे महाराष्ट्र से गायब हो जा रही है, पुरानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, अभी तो एकनाथ शिंदे की हो गई, बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी की बात कर रहा हूँ। अपने रूट कॉज को भूल जा रही है। किसी जमाने में जानते हैं बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, मैं किसी भी हालात में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। करते थे मैं हिंदुत्व को नहीं भूलूंगा, मैं श्री रामचंद्र जी को नहीं भूलूंगा, लेकिन आज ये पार्टी इन तीनों सिद्धांतों को भूल गई। सिद्धांत के पास चला गया। सोच लीजिए क्या समय था, आज क्या समय आ गया है। पूरे महाराष्ट्र से विलुप्त होती चली जा रही है। मैंने अभी हालिया में सुना था, उद्धव ठाकरे का बड़ा मन था, बहुत पहले भी सुना था। और जब इस बात को कन्फेस करते हैं उद्धव ठाकरे किसी कार्यक्रम में, तो एक धाराशिव नामक एक स्थान है, वहीं उद्धव ठाकरे जन संवाद कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने कहा, कन्फेस किया, हाँ आप सही सुन रहे हैं, मैं एज ए सीएम आदित्य ठाकरे अपने पुत्र को लॉन्च करना चाहता हूँ, मेरा हार्दिक इच्छा है। मैं बता रहा हूँ ना, पुत्रमोह के चक्कर में ऐसा लोग पता नहीं क्या हो जा रहा है कि आते चले जा रहे हैं और अपनी पार्टी को विलुप्त करते जा रहे हैं। जबकि पार्टियों में एक से एक सृजन लोग होते हैं, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन पुत्रमोह का ऐसा चक्कर होता है ना, ये धीरे धीरे विलुप्त करती जाती है, पूरे राज्य और देश से खत्म करती चली जाती है। इस मामले में चौथे नंबर की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जिसे आप राजद पार्टी कहते हैं, जिसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी कहते हैं। अगर पिछले विधानसभा का नंबर आप देखेंगे, बड़ा सुखद था, बड़ा प्रगति दिख रहा था। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे विधानसभा चुनाव का जो पिछला नंबर आया था, बहुत सुखद था। लेकिन पुत्रमोह का ऐसा चक्कर है ना, अपने बेटे को किसी भी हालात में, यह पार्टी जानते हैं लालू प्रसाद यादव चाहते हैं मैं तेजस्वी यादव को किसी भी प्रकार से सीएम लॉन्च कर पाऊं। पिछली बार तो बनते बनते रह गए, डिप्टी सीएम के पद पर तो रह गए। सोचे थे किसी प्रकार से मैं सीएम इन्हें लॉन्च कर पाऊं, सीएम बना पाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंतिम इच्छा पूरी हो पाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यह पार्टी धीरे धीरे प्रगति कर रही थी। इस पार्टी में अगर मौका दिए होते, कई सृजन लोग थे, आ भी रहे थे, लेकिन हो पुत्रमोह का एक ऐसा चक्कर है ना, यह पार्टी धीरे धीरे मुझे लगता है जो अपने रूट कॉज को भूलते हुए पूरे बिहार से विलुप्त होती चली जाएगी। उसके एकमात्र कारण है पुत्रमोह का एक ऐसा चक्कर। मात्र अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना, बाकी और जो भी लोग बचे हैं उनको टिकट देना, यानी कि पूरा का पूरा अगर परिवारवाद और पुत्रमोह की बात करूं ना, तो इसी पार्टी में भरी पड़ी है। तो 4 ऐसी पार्टियां हैं जो पुत्रमोह के चक्कर में धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही, कहीं देश से कहीं राज्य।